अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं अली हसन और आज से हम शुरू करेंगे इंग्लिश के वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिन में से हमेशा एमसीक्यूज़ बनकर आ जाते हैं। एमडी कैट, ई कैट, सीएसएस, इन तमाम एग्ज़ाम में जिन पोर्शन में से एमसीक्यूज़ आते हैं और वो बेसिक्स में से ही आते हैं, उन बेसिक्स में से हम शुरू करेंगे आज प्रीपोजिशन। उसकी दो वीडियोस बनाऊंगा, बहुत अहम है, उसको आपने गौर से देखना है, समझना है। और उसके बाद हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो हम करेंगे। तो आज हम करेंगे प्रीपोजिशन। इन, ऑन एंड एट, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पर हमने इन लगाना है, ऑन लगाना है, कहाँ पर एट लगाना है। तो इन सब कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे इंशाल्लाह, करने की कोशिश मैं करूँगा। और उस वक्त दूर होंगी जब आप वीडियो को गौर से देखेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो जी। तो प्रीपोजिशन को डिटेल में जाने से पहले सबसे देखते हैं पहले कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन आपको रटवाने का मकसद नहीं है कि डेफिनेशन आपने बिल्कुल फिंगर टिप से याद करनी है। मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि प्रीपोजिशन होती क्या है। बेसिकली जो प्रीपोजिशन है ये दो वर्ड से बना है। अगर हम गौर करें तो प्री एंड देन पोजीशन, अगर हम इन दो वर्ड्स को जोड़ें तो प्रीपोजिशन बनता है। अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब हुआ। प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर या पहले, ठीक हो गया। प्री का मतलब तो हो गया बिफोर या पहले। जैसे हम कहते हैं ना, भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो कहेगा मैं पढ़ता हूँ प्री नाइन्थ में, कि अभी नाइन्थ शुरू नहीं हुई, हमने पहले क्लासेस लगा रहे, तो वो होता है प्री नाइन्थ। इसी तरह है, प्री पहले और पोजीशन होती है हालत या आने वाला, हालत कह सकते हैं इसको, या आने वाला पोजीशन, तो इसको कह सकते हैं हालत। तो क्या बना है, पहले आने वाला, पहले हालत आने वाला, ठीक हो गया। आने वाला, पहले आने वाला। अगर हम इन दोनों को मिलाएं, पहले और आने वाला को, तो क्या बनेगा, इसका मतलब पहले आने वाला। अब किस से पहले आने वाला, ये बात आपने समझनी है। प्री पहले, पोजीशन आने वाला, पहले आने वाला। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी इंग्लिश में डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में हम उसी डेफिनेशन को इलेबोरेट करेंगे कि ये डेफिनेशन कहती क्या है। डेफिनेशन, इंग्लिश में किसी चीज़ की डेफिनेशन याद करना उतना ज़रूरी नहीं जितना कि उस चीज़ को उसकी रूह में जाकर उसको समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं, ए प्रीपोजिशन is a word that is used, वर्ड यहाँ तक एक प्रीपोजिशन एक लफ्ज़ होता है, that is used जो इस्तेमाल होता है, that is used before जो पहले इस्तेमाल होता है, किसके, दो चीज़ें आएंगी, नंबर 1 नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होता है वो लफ्ज़, ए प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक लफ्ज़ है, कौन सा, दैट इज़ जो कि यूज इस्तेमाल होता है बिफोर पहले, किससे पहले, असल चीज़। नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़, उसको क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन। अच्छा, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। अली, एग्जाम्पल गिवन। अच्छा, ये लिखते हैं ना, हम अक्सर लिखते हैं ई जी, बुक में भी देखते हैं, तो इसका मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन। ई फॉर एग्जाम्पल एंड जी फॉर गिवन। सो लिखते हैं कि क्या, अली वाज सिटिंग इन द कार। अच्छा, ठीक हो गया। अब हम थोड़ी बात को समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, कार क्या है। मैंने आपको ना, जब मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी नाउन की, तो मैंने आपको समझाया था कि आपने यहाँ से आगे सीरीज़ को लेकर चलना है, वो कड़ी है, कड़ी में कड़ी जुड़ती हुई है। एक हमारे टीचर बात कहा करते थे, पैविस्ता से वाबस्ता। अब इसका मतलब क्या है कि जो टॉपिक, जो भी लेक्चर नेक्स्ट आता है, वो क्या होता है, वो पिछले से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर जो कार है, ये क्या है, नाउन है।
अब आप कहेंगे कि नाउन कैसे है, तो नाउन आज का टॉपिक नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। किसी चीज़ का नाम है तो वो नाउन है, वो मैंने अपनी एक अलग सी वीडियो बनाई, उसमें मैंने फुल डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये होगी नाउन। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है अली इज़ सिटिंग इन द कार, और ये जो इन है ये हमारे पास आ गया है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कैसे प्रीपोजिशन है, देखिए ना मैंने क्या बोला, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल हो। क्या ये वो लफ्ज़ ही नहीं, ये वो वर्ड ही है जो कि इस्तेमाल हुआ है इस नाउन से पहले। देखिए ना, इन पहले आ गया, बाद में क्या है कार, कार क्या है नाउन, और इन क्या है वो लफ्ज़ है जो नाउन के पहले आया, तो वो क्या हुआ प्रीपोजिशन। अब आपको ये तो पता चल गया कि प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन पहले आने वाला, नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाले को हम क्या देते हैं प्रीपोजिशन। जी, तो आज की इस वीडियो में हम 3 प्रीपोजिशंस कवर करेंगे, इन, एट, ऑन, और हमने जो है प्रीपोजिशन से जो उसकी जो इंट्रोडक्शन था वो भी कर लिया, और 3 प्रीपोजिशन को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे जहन में आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन में हमने कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये असूल बताता चला जाता हूँ कि किस कंडीशन में कब आपने इनको इस्तेमाल करना है, कब ऑन को इस्तेमाल करना है, कब ऐड पर इस्तेमाल करना है। तो ये आप ध्यान से राइट कर लें या जो भी कर लें, बहरहाल इस चीज़ को आपने समझना है। अच्छा, दोज थिंग्स, सबसे पहला रूल नंबर मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पर, दोज थिंग्स वो चीज़ें विच हैव 3 डायमेंशंस। अगर तो आप फिज़िक्स के हैं तो आपके लिए 3 डायमेंशन प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आप आप एफ ए कर रहे हैं, बहरहाल जो भी है, अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस। अच्छा, 3 डायमेंशन, डायमेंशन को उर्दू में डायमेंशन रहने देते हैं, वो चीज़ें जिनकी 3 डायमेंशन हो। कौन सी डायमेंशन, हाइट, HIGHT, उसकी हाइट हो, उसकी लेंथ हो, और उसकी क्या हो विड्थ हो, विड्थ, ठीक हो गया। उसकी क्या क्या चीज़ें हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, और गहराई हो, ठीक है। विड्थ चलो खैर, हाइट होगी उसकी ऊंचाई, ठीक हो गया, चौड़ाई होगी उसकी विड्थ, और हम इसको लेंथ भी कह सकते हैं या इसको डेप्थ भी कह सकते हैं। डेप्थ, डेप्थ मतलब डेप्थ का ये मतलब है कि अगर ये वो चीज़ है, मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज ये वो चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी गहराई भी है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर ये पड़ी हुई है इस तरह से, इसकी गहराई भी हो, इसकी और क्या हो हाइट भी हो, मतलब ये इसकी हाइट होगी, ठीक है, और इसकी वेड्थ भी हो, तो उस चीज़ के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे इस बात को आपने एक्सप्लेन करते करते कम्प्लेक्स कर दिया है, तो ये कम्प्लेक्स नहीं हुआ, इसको आपने इसी तरह से याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है कि अगर कोई चीज़ एक एरिया में हो, अगर हम किसी चीज़ को बतौर एरिया लें, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ कैसे एरिया लें, ठीक हो गया। रूल नंबर 2 हमारे पास आता है, इफ वी कंसीडर अ थिंग इन एरिया, इन एरिया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो यूज़ है, ये जो यूज़ हैं ये बहुत रेयर हैं। जो अब मैं यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होने वाला यूज़ है। तो इसमें वो क्या बताता है कि दिन के किसी हिस्से, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, महीनों, दिनों, हाँ, और सालों, सालों के लिए इन लगाते हैं। अब इनकी मैं एग्जांपल्स बारी बारी आपको जब करवाऊंगा तो फिर आपको समझ लग जाएगी कि कैसे ये जो रूल्स हैं और कैसे इन पर एग्जांपल्स अप्लाई हो रही हैं।
तो एक नेक्स्ट लिख देते हैं एनी पार्ट ऑफ द डे, एनी पार्ट ऑफ डे, दिन के किसी हिस्से के लिए। उसके बाद मतलब दोपहर, जैसे कि हम लिख सकते हैं इसके अंदर मॉर्निंग, इवनिंग, ईवी क्या हुआ स्पेलिंग, EVENING, इवनिंग, आफ्टरनून, दोपहर, सपहर, शाम, रात, सुबह, कोई भी मतलब दिन का हिस्सा हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन, आफ्टरनून, ठीक हो गया। उसके बाद मंथ्स के लिए भी इनको इस्तेमाल करते हैं, और सीजन्स के लिए, महीनों के लिए भी इनको इस्तेमाल करते हैं, एंड फॉर ईयर्स, और सालों के लिए, इन सब के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इन। अच्छा, अब दोबारा एक बार इनके यूजेस को देख लें। वो चीज़ें जिनकी 3 डायमेंशन उनके इन इस्तेमाल होता है, वो चीज़ें जिनकी क्या हो 3 डायमेंशन उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन। वो चीज़ें जब हम किसी चीज़ को बतौर एरिया कंसीडर करें तो उसके लिए भी इन इस्तेमाल होता है, और दिन के किसी हिस्से के लिए, महीने के लिए, मौसम के लिए, सालों के लिए, इन सब के लिए क्या होता है, इन इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है सिर्फ इन पर ही, तो ऐसा करेंगे हम इन टॉपिक्स को ज़्यादा वीडियो में डिवाइड कर देंगे। तो आज इनको ही समझते हैं, कल कर लेंगे ऑन को, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ऐट को। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी रिलेटेड चीज़ हो वो मैं कवर करूँ। तो अब हम इसकी करते हैं एग्जांपल्स जी। तो एक और मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक, जिससे हमें पता चल जाता है कि इन कब आएगा। इन उस वक्त आता है जब हम किसी चीज़ के अंदर बंद हों और चाबी खो जाए जब तुम और मैं कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। इसी तरह से मिसाल के तौर पर ये एक शख्स है, ठीक है। अगर ये एक कमरा है, ठीक है, इसके अंदर ये बंद है, मतलब बंद से मुराद ये है कि ये इसका गेट है, ये क्लोज़ हो चुका है, ये इसकी छत है, ये इसकी दीवारें हैं, और ये इसके नीचे फर्श है। अच्छा, ये कमरे के अंदर है। जब वो चारों साइडों से बंद हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं इन, व्हेन ऑल साइड्स आर क्लोज्ड। अच्छा, इसके एक और मिसाल, जब कोई शख्स कार के अंदर बैठा हो तो हम क्या कहते हैं, ही इज़ सिटिंग इन द कार। ऑन या एट तो नहीं ना लगाते। जब कोई भी चीज़ उसके अंदर बंद हो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं स्टेशन की, बस स्टेशन की, तो उसके अंदर हम इन नहीं लगा सकते। क्या बस स्टेशन चारों साइडों से बंद होता है? बल्कि हाँ, पांचों साइडों से, छत भी हो उसकी। बस स्टेशन एक कमरे की तरह तो नहीं ना होता, वो पांचों साइडों से कवर भी नहीं होता और वो कमरे की तरह भी नहीं होता। बस स्टेशन की कुछ आप मिसाल यूँ ले सकते हैं कि ये उसकी वाल्स हैं, दीवारें हैं उसकी, और ये उसका फर्श है, उसकी तो रूफ ही नहीं है। जब पांचों साइडें नहीं होंगी उस वक्त तक हम इन नहीं लगाएंगे। अगर वो कहता है कि वो स्टेशन पर है, ही इज़ एट द स्टेशन, हम ये नहीं कहेंगे कि ही इज़ इन द स्टेशन। तो एट को मैं और इनको कंपैरिजन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, एक और बात, जब हम जूते लेते हैं, जूते पहनने के लिए, तो वो पैक हुए होते हैं डब्बे के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि वो पांचों साइडों से बंद होते हैं, वो उसके अंदर होते हैं, तो हम कहेंगे शूज़ आर इन द बॉक्स। ये तो नहीं कहेंगे, अगर मिसाल के तौर पे ये हमारे पास शूज़ हैं, ठीक है, और ये डब्बा है, इसके अंदर ये पैक हुए हैं, ये हमारे पास शूज़ हैं, और ये हमारे पास बॉक्स है जिसके अंदर वो पैक हुए हैं। अब ये हर साइड से बंद है, क्लोज है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए भी इन यूज़ करेंगे। ये ट्रिक बहुत मज़े की है, ये अप्लाई भी होती है जब कोई चीज़ पड़ी हो ऐसी जगह में जो चारों पांचों साइडों से टोटली क्लोज हो, तो उसके लिए हम लगाएंगे इन। और जब वो पांचों साइडों से टोटली क्लोज ना हो तो फिर कोई और प्रीपोजिशन लगेगी, वो उसकी मौका महल की मुनासबत से होगी, वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और इस वीडियो के एग्जांपल्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आप पसंद का मतलब ये है कि अगर आपको
जो मैं बातें कर रहा हूँ उनकी समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।